वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट वीवर्स। तो आज की एक जनरल रीडिंग लेके आ गई हूँ मैं, जो कि टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस किसी समय इसको देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो बिना देर किए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। थोड़ा सा आप लोग मेडिटेटिव मोड में आ जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। कार्ड्स अपने आप गिर रहे हैं, मैं उन्हें रीडिंग में रख रही हूँ। ये कार्ड भी आ रहा है। सो रीडिंग थोड़ी सी मुझे आज की करंट एनर्जी आपकी कुछ सही नहीं लग रही है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। ओके, सारे कार्ड्स बड़े चलिए पहले इतनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। सो ये कार्ड्स देख के तो यही लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं। आप रीडिंग को देखते चलिएगा, ऑब्जर्व करते चलिएगा कि आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अगर रेजोनेट हो रही हो तो क्लेम कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसको जाने दीजिएगा, एंटरटेनमेंट की तरह देख लीजिए। ओके, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा वो पेन वाली सिचुएशन में है। किसी चीज़ का उन्हें बड़ा दुख है, गम है, कुछ चीज़ हाथ से छूट गई है, कोई चीज़ ऐसी है, या फिर कुछ इमोशनली कहीं वो बहुत ज़्यादा उनको ब्रेकडाउन फील हुआ है। इमोशंस उनके बहुत मुझे इधर उधर दिख रहे हैं। यानी जिन रिश्तों के लिए वो चाहते थे कि मेरे रिश्ते अच्छे बने रहें, जिन लोगों से, उन लोगों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं बन पाए हैं। बट मैं ये कह दूं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ ऐसे प्यारे रिश्ते अभी भी उनके साथ बरकरार हैं। तो आप बिल्कुल भी उदास मत होइए। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कार्ड से कि आपके साथ अभी भी ऐसे कुछ रिश्ते हैं, आपके करीबी रिश्ते, जो एज इट इज़ आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ ही हैं। जो रिश्ते आपसे दूर हो गए या जो रिश्तों से आपको कुछ नहीं मिला, लिव इट, आप उनको जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं बने थे। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ये रिवील कर रहा है कि आप जो इतना दुखी हो रहे हो, मुझे सबसे ज़्यादा ये कार्ड्स में दो ही एनर्जी पिक हो रही है कि एक तो आप रिश्तों से परेशान हो और यही बातें आपके मन में चल रही है, थॉट्स में, और कोई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है प्रॉब्लम है, बट वो किसका प्रॉब्लम है कि आपके रिश्ते टूटे हैं, या रिश्तों को आप बना नहीं पाए, या रिश्ते बन नहीं पाए, और ये बातें आपको खाई जा रही है, वही आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है, उसको आप भूल नहीं पा रहे हो। थोड़ी सी कोशिश कर रहे, आगे पता चले, मैं कार्ड्स जब रीड करूँगी आपको समझ में आएगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एक बैलेंस स्टेट में नहीं है ना, जहाँ पे वो अपने काम पे ध्यान दे सके, वो अपना फोकस सही जगह लगा सके। तो यहाँ मुझे इम्बैलेंस वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कि वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस। इमोशनली बहुत ज़्यादा वो अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में फील कर रहे हैं। उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है आगे, बट जो हुआ अच्छा हुआ, ये वाली चीज़ें यहाँ मैं कहूँगी। क्यों? क्योंकि जिन रिश्तों के लिए आप दुखी हो रहे हो, जिन रिश्तों के टूट जाने का, बिखर जाने का, दूर हो जाने का आप गम बना रहे हो, या आप उसकी वजह से रो रहे हो, वो रिश्ते रिश्ते नहीं, एक छलावा थे। सी, ये करंट एनर्जी है, वो रिश्ते छलावा हैं और छलावा थे। तो आपको उनके लिए दुखी नहीं होना है, आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा पॉज लेके देखना है अपने आसपास कि कुछ चीज़ें अभी भी आपके पास इंटैक्ट बनी हुई हैं। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यूनिवर्स ने जो चीज़ें आपसे छीन ली वो शायद आपके लिए सही नहीं थी। वो चीज़ें, वो लोग अगर आपके साथ होते तो आप आज एक पॉजिटिव एनर्जी में नहीं होते। क्यों मैं कह रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी में नहीं होते? क्योंकि ये कार्ड्स मुझे रिवील कर रहा है कि इन सिचुएशन को आपने फेस किया है लंबे समय तक, बट हाल ही में आप
उससे उबरने की कोशिश आपने खुद से की है। आपने खुद से सोचा है कि कब तक मैं इस तरीके से अपनी लाइफ को दुखी होके बिताऊं, कब तक मैं किसी चीज़ का मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये सारे जो छलावे आपके साथ छल लिए गए, आपको दिखा के फिर आपसे छीन लिए गए, आप कब तक उसके दुख में दुखी रहोगे? आपकी नए जीवन की शुरुआत कब करोगे? तो मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने नए जीवन की शुरुआत करने में लग गए हो। अब आपकी पूरी एनर्जी जहाँ तक हो सके आप रेस्ट करने में, रेस्ट मोड में इन सारी चीज़ों जो कलेश की चीज़ें हैं उनको सोच नहीं रहे हो, उनको साइड में दरकिनार कर दिया है आपने। और हाल में ही आपने कुछ नया शुरू किया, जैसे कि अपने आप को हील करना, है ना, अपने आप को ग्राउंडिंग एनर्जी में रखना, प्रेयर्स करना। यहाँ मुझे बहुत दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, और वो प्रेयर्स भी कैसा, जो हो चुका उससे रिलेटेड नहीं, आपके नए जीवन की शुरुआत के लिए, कि आपकी लाइफ भी ऐसी ब्यूटीफुल हो। ये प्रेयर्स आपके मन में चल रही है कि अब आप भी जीवन में पुरानी बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपके विचार में ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं। पहले एक समय था जब आपके विचारों में ये सारी चीज़ें, नकारात्मकता वाली चीज़ें आ रही थी, ठीक है, जो लोगों ने आपके साथ छल किया, जो आपके रिश्ते लूटे, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ रही थी। बट अब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हो। करंट में आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि अब आपके विचारों में जो पहले अस्थिरता थी वो चीज़ें हट गई है। आपने अपने आप को सही तरीके से समझ लिया है। जैसे आप ये प्रेयर्स वगैरह करने लगे, आपने अपने आप को जाना, अपने आप की अपनी नीड को समझा कि ये टूटे हुए रिश्ते मेरी नीड नहीं थे, ये छल वाली लाइफ, छल जो दिखा रहे थे वो लोग मेरी लाइफ का पार्ट नहीं थे, मुझे मेरे लाइफ के पार्ट में इन लोगों की एंट्री नहीं चाहिए। ये चीज़ें आप समझ चुके थे और बिकॉज ऑफ दैट आपने एक यू टर्न ले लिया, इन लोगों से अपना मुंह मोड़ लिया, या यूँ कहे कि आपकी जो पहले की एनर्जी थी इस तरह से सैड रहने वाली, इस एनर्जी को आपने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए एक नई सफ़र पे, नई दुनिया को देखने के लिए। तो आगे और कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं आपके इस सफ़र में आगे क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। जस्टिस, आपके सफ़र में मुझे आगे जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक जिन लोगों ने आपको छला था और जिन लोगों ने आपको ऐसी सैड एनर्जी में लेके आए थे, दुखी किए थे, अब वो लोगों के साथ पूरा पूरा न्याय होके रहेगा, उनके साथ न्याय होके रहेगा। यानी उन्होंने जिस तरह से जो कुछ किया है, कर्मा बैक कहते हैं ना, पहले उन्होंने आपके साथ छल किया, उन्होंने इस तरह से आपको एक इल्यूजन में रखा, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए, आपको जिस तरह से आप नहीं थे उस तरह दिखाया दुनिया को, तो वो सारी चीज़ों का अब हिसाब होने वाला है। आपने तो अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे ही आपने अपने आप को इन लोगों से दूर किया, इनकी एनर्जी से आप बाहर आए। ये कार्ड शो कर रहा है कि आप किस तरह से इन लोगों की एनर्जी से बाहर आए। जैसे आप इन लोगों की एनर्जी से बाहर आए, आपने प्रेयर करना शुरू किया, इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, विचारों से निकाल दिया। पहले ये लोग आपके विचारों पे चढ़े रहते थे, बट जैसे ही आपने इनको अपने विचारों से दूर किया, ईश्वर ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि जैसे आपने इनके विचार छोड़े, आपके मन में एक निर्मलता आई, आपके मन में एक पवित्रता आई। आपने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना, अपने आप को पहचाना, अपनी ज़रूरतों को पहचाना, और तब कहीं जाके ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने जस्टिस होने वाला है। इन लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है। द एम्प्रेस, बहुत खुशियाँ छीनी थी इन लोगों ने, है ना। लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो जब किसी को परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। तो यहाँ पे ये सारे लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनके साथ जस्टिस तो होने ही वाला है। और जस्टिस भी कौन सा जस्टिस, कि आप अब इस तरह से एम्प्रेस की पोजीशन में आ रहे हो। आप देख सकते हो कि एक समय ऐसा था जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी बांध के रख रहे थे, कितनी दीन अवस्था में आप प्रेयर कर रहे थे भगवान से,
कि मुझे मेरी ये सुंदर दुनिया चाहिए, मुझे इस तरह से छल वाले लोगों के बीच में रह के दुख नहीं चाहिए, तब ईश्वर ने आपको इस आपकी जो भी प्रेयर्स थी उसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइफ आगे प्रदान की है। जस्टिस आपके हेटर्स के साथ होगा, उनके किए की मार उनको मिलेगी, तो देखेंगे वो भी आगे रिवील होगा। देखते हैं और मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है। यस, अब आपके जो हेटर्स हैं वो, पहले तो बता दूं मैं कि जस्टिस उनके साथ ऐसा होगा कि आप एक प्रॉस्पेरस, कहते हैं ना, एकदम समृद्ध अवस्था में जाने वाले हो। मुझे बहुत ज़्यादा आपके अंदर ग्रोथ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस, पॉजिटिविटी, पावर, ब्यूटी, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ देख पा रही हूँ। बट आपके जो हेटर्स हैं, अब उनकी लाइफ में जस्टिस ऐसा होगा कि अब सामने उनके शत्रु, उनके भी शत्रु उनके सामने उभर के आएंगे तलवार लेके। यानी अब उनका बिल्कुल, उनके जो शत्रु हैं वो उन पे विजय प्राप्त करेंगे। अब उनकी जीत नहीं होगी, जीत होगी उनके शत्रुओं की, जो उनके ऊपर पूरा वार करने वाले हैं, उनके नकाब को हटाने वाले हैं। जिस तरह से पहले वो आपको फंसा के रख रहे थे, अब उनकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो एक लूप में फंसने वाले हैं। वो अब उनके साथ बहुत सारे कलेश, थोड़े कलेश नहीं, बहुत सारे मुझे आपस में ही लोगों की फाइटिंग होते दिख रही है। यहाँ ये भी मैं देख पा रही हूँ कि जो ये इल्यूजन का कार्ड आया था कि बहुत सारे लोग, इससे मुझे समझ में आ रहा था कि आपके लाइफ में छल करने वाले एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग हैं। बट जब जस्टिस हो रहा है तो वो सारे छल करने वाले लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ उनका आपस में किसी बात को लेके मतभेद हो रहा है, पैसे को लेके ज़्यादा यहाँ पे मुझे मतभेद होते दिख रहा है, मनी मैटर्स को लेके, कि पैसों से रिलेटेड चीज़ें अब उनको बहुत परेशान करेगी। कि ये इंसान बहुत लालची इंसान थे, जो लोग आपके हेटर्स थे, आपके शत्रु थे, आपका भला नहीं चाहते थे, वो पैसों के बहुत लालची इंसान, ठीक है। तो अब उनका समय कैसे जाएगा, लड़ाई झगड़ा करने में, आपस में ही लड़ने भिड़ने में उनका वक्त जाने वाला है। और देख लेते हैं आपके शत्रु का आगे हाल क्या होने वाला है। आपके शत्रु अब, जो पहले एक मैजिशियन बन के घूमते थे, है ना, कि पहले उनको लगता था कि उनका ही बोलबाला है, हर जगह उनकी ही पावर है, तभी वो इतना छल कर पा रहे थे, तभी वो इतना ज़्यादा आपको परेशान कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये धारणा थी कि यहाँ के तो हम शेर हैं, यहाँ के तो हम राजा हैं। बट अब आप देखोगे उनका जो भी डोमिनेशन है, शासन है, वो ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले कार्ड इंडिकेट हो गया है कि वो फंसने वाले हैं किसी फाइट में, किसी झगड़े में, कलेश में उनका समय जाएगा। और ये सारी जो सिचुएशन उनके साथ आई है एज अ मैजिशियन और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सब चीज़ें धूमिल होने वाली है। जो पहले वो एक चमकदार, अपने आप को बहुत पावरफुल मान के चल रहे थे, अब वो सारी चीज़ें, उनकी काली करतूत, जो भी उनकी काली करतूतें हैं, वो सारे कारनामे उनके दिखने वाले हैं। अब तक उन्होंने सब कुछ हाइड करके रखा था, जादूगर के परिवेश में मैजिशियन की तरह अपने अंदर की गंदगी को उन्होंने छुपा रखा था। अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, पावरफुल वो साबित कर रहे थे कि हमसे ज़्यादा समझदार इंसान तो कोई भी नहीं है। ये मुझे यहाँ पारिवारिक बातें ज़्यादा नज़र आ रही है कि वो ये समझ रहे थे कि परिवार में हम जो हैं वो सबसे ज़्यादा होनहार व्यक्ति हैं, और इस तरह की चादर ओढ़ रखी थी उन्होंने। बट अब धीरे धीरे पर्दाफाश होने वाला है और उनकी काली करतूतें सामने आने वाली है। आप देख सकते हो कि आपके जो हेटर्स हैं उनकी काली करतूत सामने आएंगी, उन्होंने किस तरीके से पीठ पीछे खंजर भोंका है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल होने वाली हैं। किस तरह से उन्होंने दुख पहुंचाया है लोगों को, और जैसे ही लोगों पे उनके वार पड़ने चालू होंगे,
लोग उनका असली चेहरा पहचान जाएंगे। वैसे ही जो ये मैजिशियन का मुखौटा उन्होंने पहना है वो भी उनके सर से, उनके हाथ से, चेहरे से छिन जाने वाला है। जजमेंट, जजमेंट, जस्टिस का कार्ड पहले ही आ चुका था, अब आया है जजमेंट। जजमेंट होके ही रहेगा। ईश्वर, उनका जो न्याय है, न्याय प्रणाली में वो देर अब नहीं करेंगे। बहुत ही जल्दी आपके हेटर्स का जजमेंट होने वाला है। अब किसी भी सेलिब्रेशन को करने के लायक वो नहीं रहेंगे। सब उनके बोलते हैं ना, सुख भरे दिन गए रे भैया, दुख भरे दिन आयो रे। मुझे यही कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है कि जजमेंट होने वाला है। बहुत से लोग तो मुझे यहाँ दिख भी रहे हैं, जजमेंट शुरू हो चुका है। बीमार होंगे, बीमारी की अवस्था में होंगे, मरणासन अवस्था जिसे कहा जाता है, वैसी अवस्था में भी लोग पहुँच चुके हैं। और बहुत अब तक अपने आप को बहुत ज्ञानी बताने वाले आज के समय में एक फूल की सिचुएशन में दिख रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं वो अब खुद को, स्वयं को भी उनका उत्साह इतना टूटेगा क्योंकि उन्होंने इतना छल किया है, इतने बहुत बुरी प्रकार से आपको उन्होंने फंसाया है। आप उनको पहचान नहीं पाए, जान नहीं पाए, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से फंसाया है। बट अब सब धीरे उनके सामने आ रहा है। वो समझ पाएंगे कि भाई हम गलत थे, हम तो एक बेवकूफ़ इंसान है। वो दूसरों की ऊर्जाओं पे रहने वाले लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जो दूसरों की एनर्जीज को सक करते हैं, दूसरों के ज्ञान को आगे वर्धन करते हैं। स्वयं का उनका कोई ज्ञान नहीं, स्वयं तो वो एक बेवकूफ़ इंसान रहते हैं, मगर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो मायावी बातें दुनिया के लोगों से सुन के समझ के करते हैं। बहुत ही जल्दी उनका ये सिचुएशन आने वाला है कि कोई रिश्ते उनके साथ नहीं रहेंगे। जिन रिश्तों को साथ में लेके उन्होंने आपके साथ छल किया था, अब वो उसमें से कोई रिश्ते उनके साथ रहने वाले नहीं हैं। उनको निकाल फेंका जाएगा या ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट की जाएगी कि उनको वहाँ से दूर हो जाना पड़ेगा। वो भाग जाएंगे वहाँ से, अपना मुंह दिखाने लायक वो नहीं रहेंगे। हैंगमैन, सारा ज्ञान, जो ज्ञानी बन रहे थे, अब बिल्कुल एकदम से शांत, एकदम से कहते हैं ना ठंडे पड़ जाना, क्योंकि अब उनको ये नॉलेज हो गया है कि द वर्ल्ड, हमारी डेस्टिनी में क्या है, हम क्या है। अब वो भी अपनी लाइफ साइकिल के पहिए से आगे बढ़ रहे हैं और देख पा रहे हैं अपने जीवन चक्र को, किस तरह से उनका जीवन चल रहा है, क्या क्या अनुभव उन्होंने किया। बहुत सी चीज़ें उन्होंने भी यहाँ इस जीवन में सीखी हैं, बहुत सी गलतियाँ की हैं, और अब वो समय है जब वो इन सब चीज़ों को फील कर पा रहे हैं। बट अब उन्होंने बहुत देर कर दी, क्योंकि आपने तो काफ़ी समय पहले ही उनकी तरफ से मुंह मोड़ के आगे नए रास्ते पे चले गए। अब मैं थोड़ी सी रीडिंग कर लूँ कि आपने जब इनसे मुंह मोड़ लिया, नए सफ़र की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो देखते हैं आपके जीवन में क्या चीज़ें हो रही हैं, आप किस तरीके से इनसे अलग होने पे आप लाइफ में अपने क्या हासिल कर रहे हो। देखते हैं। यस, जो पहले का पेन था, दुख था, वो सब कुछ निकल गया है। अब आप बैलेंस हो गए हो। जब आपने इनकी तरफ से मुंह मोड़ा था, उस समय आपकी परिस्थिति ऐसी थी कि आप रातों को सो नहीं पाते थे, आप बहुत टेंशन लेते थे। बट जैसे ही आपने उनकी तरफ से मुंह मोड़ा, आगे की परिस्थिति ऐसी हुई कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गए। लवर की एनर्जी। अब आपका, पहले आपके मन में क्या था, इस तरह से चिढ़, दुख, गम, है ना। बट अब आपके दिल में क्या है, लव, लवर की एनर्जी। क्योंकि जैसे ही आप बैलेंस हुए हो, लवर की एनर्जी जो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं थी, वो बाहर की तरफ आ गई है। अब आप खुश रहते हो, अपनों के साथ अच्छी लाइफ जी रहे हो। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं लूँगी उनको। अब आगे देखते हैं। यस, ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स। कहते हैं ना कि जो आपको चाहिए थी लाइफ में चीज़ें, आप उसमें बहुत खुश हो। बैलेंस स्टेट, मुझे बहुत ज़्यादा आप अब बैलेंस नज़र आ रहे हो। अब आपको कोई हिला नहीं सकता। ये वाली जो सिचुएशन है वो अब दोबारा कभी नहीं आएगी। इस सिचुएशन से आपने एक बार जो मुंह मोड़ लिया और अपने आप को बैलेंस कर लिया, अब वो सिचुएशन आपकी लाइफ में पलट के नहीं आएगी। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए इन लोगों से। अब
आगे बढ़ चुके हो। आपकी जर्नी अब किसी अलग रास्ते पे है, जहाँ पे आप एक कोई नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो, और वो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हैं उनको आप बहुत चालाकी से डील करोगे। अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना, अपनी सारी चिंताओं को दूर करके मुझे हमेशा आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। और इस तरीके से वापस से बैलेंस का कार्ड आया है कि आप 6 ऑफ पेंटिकल्स, आगे मुझे कुछ अच्छे काम करते हुए, पुण्य करते हुए दिख रहे हो, दान धर्म का काम करते हुए दिख रहे हो। तो रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गुड बाय।